नमस्कारम, मैं अमित पाठक। आज कुछ ऐसे रोचक तथ्य लेके आया हूँ आपके सामने कि जो कि शायद आपको जानना चाहिए। दोस्तों, रामायण के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। राम और लक्ष्मण के प्रेम के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। कहा जाता है कि राम जी जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे और वहीं लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। इसके लिए कहीं ना कहीं वो लोग पिछले युग में भी आपस में जुड़े हुए थे, उनका प्रेम था, और इस युग में भी आपस में उनका प्रेम था ही। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब राम जी का 14 वर्षों के वनवास के बाद राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय लक्ष्मण जी उनके राज्याभिषेक में उपस्थित नहीं थे, तो आपको शायद जान करके ताज्जुब लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है। कहा जाता है कि जब 14 वर्षों के लिए वनवास में जा रहे थे राम जी, तो उस समय लक्ष्मण जी निद्रा देवी से प्रार्थना करते कि उनको 14 वर्षों तक के लिए नींद ना आए, ताकि वो 14 सालों तक अपने भ्राता श्री राम जी और माता सीता जी की सेवा में गुजार सकें। तो निद्रा देवी उनकी सेवा भावना से खुश होकर के उनको वरदान तो दे देते हैं 14 साल तक कि उनको नींद नहीं आए, लेकिन सामने साथ साथ में एक शर्त भी रखते हैं कि 14 साल तक की ये नींद जो है उनको किसी को देनी पड़ेगी, और जो कि उनकी पत्नी उर्मिला जी थे। और इसके लिए लक्ष्मण जी राजी हो जाते हैं और 14 साल तक वो अपने भाई की सेवा करते हैं, सीता जी की सेवा करते हैं, और 14 साल तक उनके जगह पे उर्मिला जी को नींद आता है। अब यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि जब 14 साल तक उर्मिला जी सो रहे थे तो बाकी उनका काम सब कैसे हो रहा था। तो यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि उर्मिला जी को एक और सीता जी के द्वारा मिला हुआ वरदान था कि वो एक साथ में 3 काम कर सकते हैं। तो वो सोते हुए बाकी सब सेवा भावना बाकी सब काम भी अपने कर रहे थे। ऐसी बात नहीं कि वो सो रहे थे तो तल्लीन सो रहे थे। और जब 14 वर्षों के बाद में वापस से वनवास खत्म होता है और इनका राज्याभिषेक होना रहता है, उस दिन इनको अपना दिया हुआ वचन निद्रा देवी को पूरा करना रहता है। और लक्ष्मण जी उस समय सोने चले जाते हैं 14 वर्षों के बाद में, और उनके जगह पे राम जी का राज्याभिषेक उर्मिला जी शामिल होते हैं। लक्ष्मण जी उनके राज्याभिषेक में शामिल नहीं थे।